आक्रमण नहीं कर सका। फिर कोशिश करता, फिर दहाड़ मारता। योगीराज जी भी खूब इस तरह से उसका सामना करते रहे। बात नहीं बनी। शेर ने पैंतरा बदला, भाई इधर से आक्रमण नहीं होता बराबर से, वो यूं हो गया। योगीराज भी घूम गए। योगीराज जी घूम गए। अब दरवाजे के उनके बीच में जो है जगह खाली हो गई, शेर उधर हो गया। वो धीरे धीरे कदम दर थोड़ा पीछे हटते रहे, उसका सामना करते रहे। और फिर दरवाज़ा आ गया। वो दरवाजे में आए संतों ने फट से दरवाज़ा बंद करो। दरवाज़ा बंद करते शेर ने जो उस दरवाजे के ऊपर अपने दोनों हाथों से जो फटकार मारी हैं और जो दहाड़ा, सारा जंगल गुंजा दिया। साधुओं के भी कहते हैं ना वो, बस ऐसा वातावरण हो गया। थोड़ी देर बाद शांति होगी। वो चक्कर वक्कर काट करके चला गया। सारे साधु योगीराज जी को चिमट गए, क्योंकि इतने भय में कुछ भी हो जाए, यूँ करे आदमी को हार्ट अटैक ही हो जाए। इतनी बड़ी रात का समय, जंगल, शेर का सामना, नियत था आदमी अकेला। योगीराज जी बोले मेरे कुछ नहीं हुआ। बोले महाराज हद होगी, आज तो बस। फिर शांति सी होगी, संत बात करने लगे। बोले जी आपको डर नहीं लगा? बोले ना भाई डर तो लगा नहीं। हाँ जानवर था, हिंसक जानवर है, हमने भी सामना किया। एक साधु ने कहा महाराज अगर ये आपके ऊपर हमला कर देता तो आप क्या करते? बोले मैं क्या करता, ये तो भाई समय बताता। पर एक बात बता दूं, अगर इसके पंजे मेरे हाथ में आ जाते, चाहे पूरी रात गुजराते, मैं इसको हिलने नहीं देता। अगर मेरे हाथ में अगर ये आ जाता, बाकी चलो वो भी मेरे पास नहीं आया, मैं तो क्यों जाता उसके पास में। ऐसी ऐसी विकट स्थितियाँ किसी के जीवन में आ जाती हैं। योगीराज जी का ये संस्मरण शेर से सामना करना बड़ा विकट है ऐसे समय में। और ऐसी बात साधुओं की बात चल रही थी, समय हो गया, वो साधु तो गया शेर से सामना करने के लिए, और वहाँ जाकर उसने चतुर्मास करना है। और दूसरे साधुओं की बात कल शुरू करी थी, आज समय हो गया, आगे की बात आगे। बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहिन, अभी आप हमारे लघु मुनि जी को, ऋषभ मुनि को सुन रहे थे। भजन की पंक्तियाँ जो आपके सामने उन्होंने रखी, वे कर्म के संबंध में थे। कर्म का फल सब पाए। हाँ जी भाइयों बहनों, पंक्ति थी कर्म का फल सब पाए। ऐसा संसार में कोई नहीं है जो कर्म का फल न भोगता हो। सबके साथ कर्म हैं और कर्म का उदय होता है, फिर उसका फल उस जीव को भोगना पड़ता। राजा हो या रंक कोई हो, कर्म फल सबको भोगना होता। एक बात हाथ जोड़कर तीर्थंकर भगवंतों को ऐविने न लगे, केवल समझने समझाने के लिए। कर्म का फल तो उन्हें भी भोगना पड़ता। अब इसके बाद इससे आगे
तो कोई बात रह नहीं गई। तीर्थंकर को भी जब कर्म फल भोगने पड़े, कर्म भोगने पड़े, उनका फल पाना पड़े। और एक बात समझ लें, तीर्थंकर भगवान तीर्थंकर पर्याय से पहले जब साधना काल में होते हैं, उस समय तो कर्म का उदय और उसका फल उन्हें भोगना ही होता है। कभी कभी तीर्थंकर बनने के बाद, उस पर्याय के बाद कोई कर्म अगर रह जाए तो उसका भी फल भोगना पड़ता है। जब तीर्थंकर प्रभु के लिए हम यह बात देख रहे हैं, ग्रंथों में पढ़ रहे हैं, और तो बाकी कौन रहे। कर्म ऐसी चीज है, कर्म का फल सबको ही भोगना पड़ता है। यहाँ कर्म की क्या चर्चा आई, आप जानना चाहेंगे, वही मैं आपको बताने भी जा रहा हूँ। और वो है नमिराज ऋषि के। जब वो केवल नमिराज थे, उस समय के उनके जीवन की घटना। एक समय एक स्थिति वो थी कि जब उनकी माता इस कर्म के कारण से उन्हें अपने साड़ी के एक टुकड़े में बांधकर, यानी झूला सा बना करके, और उसने पेड़ की शाखा पर लटकाया था। एक वो समय था। और फिर शुभ कर्म का उदय हुआ। एक राजा पद्मरथ उन्हें ले गया। अब ये तो किसी को पता नहीं था, ज्ञानियों को पता था कि आगे होना क्या है। ये उसका लटकाना, बांधना वहाँ उस बच्चे के लिए हितकारी बना। राजा ले गया और वहाँ पुत्र मानकर घोषणा करके उसे रखा। परिणामतः है वहाँ वो पला बड़ा हुआ। ये सब कथा आपने सुन ली। उधर मदन रेखा की बात भी आपने सुनी। उसके जीवन की नौका उसका पुण्य था कि वह संयम के तट पर जाकर लगी, संयम लिया और साधना करने लगी, मुक्ति की ओर बढ़ चली। अब बात आगे करते हैं। नमिराज एक नहीं 2 राज्यों के स्वामी बने। एक तो अपने राज्य के मिथिला के, एक अवंती के, 2 राज्यों के स्वामी बनकर राज्य कर रहे हैं, सुख भोग रहे हैं।
चारों ओर सुख बिखरा हुआ है। फिर कर्म की बात पर आते हैं। कर्म तो सबको भोगने पड़ते हैं। उनके कर्म का उदय हुआ और इस बार किस रूप में हुआ? इस बार रोग के रूप में हुआ। ये जितने भी दुख हैं, संयोग यानी अप्रिय का संयोग, वियोग प्रिय का वियोग, रोग हानि, ये सब कर्म उदय हैं, कर्म के कारण होते हैं। कर्म का उदय हुआ, सब कुछ अच्छा था, ठीक था, सही ठीक चल रहा था, क्या मालूम था, और शरीर में रोग उत्पन्न हो गया। अब ये तो किसी के हाथ की बात नहीं। इस शरीर में कितने सारे रोग छिपे हुए हैं, क्या मालूम कब किसका उदय हो जाए, क्या हो जाए, क्या पता चलता है। शास्त्र में 16 है महारोगों का जिक्र है, यानी वो रोग नहीं, महारोग है, भयंकर रोग हैं, उनकी बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, ऐसे रोग हैं। नमिराज को उनमें से एक रोग हुआ जिसका नाम दाहा ज्वर था। ज्वर बुखार को कहते हैं और दाहा अग्नि को कहते हैं। ऐसा बुखार जिसमें उनको ये प्रतीत होता था जैसे मेरा सारा शरीर जलने लग रहा, इतनी वेदना और इतना कष्ट उन्हें होता था। बहुत मुश्किल हो गई, बहुत कठिनाई हो गई, बहुत भारी वेदना हो गई। अब वो राजा थे, राजाओं के पास किसी बात की कमी तो होती नहीं, सभी तरह के साधन जुटाए गए, वैद्य बुलाए गए, वैद्य अपना काम करने लगे, औषध देने लगे, परंतु कर्म के सामने कुछ भी क्या करे। किसी ने कहा, क्या देखता है हाथ मेरा? वैद्य आया, रोगी का हाथ नब्ज देखने के लिए पकड़ा, नब्ज देखने लगा। क्या देखता है हाथ मेरा? छोड़ दे ए तबीब, ए वैद्य, तबीब हकीम को वैद्य, ए तबीब मेरा हाथ छोड़ दे, यहाँ जान ही बदन में नहीं, नब्ज कहाँ से चले। मैं इतना पीड़ा से व्याकुल हूँ जैसे लगता है शरीर में जान ही न हो, और तुम नब्ज टटोलने लग रहे हो। पर सारे ऐसा ही देखते हैं। पहले ज़माने में, आज की प्रणाली दूसरी है, पहले तो नब्ज देख करके ही सब कुछ देखा जाता था, और बड़े बड़े नब्बाज होते थे नब्ज देखने वाले, जो देख करके निर्णय ले लेते थे इसको क्या रोग है, क्या पीड़ा है। गुरु नानक देव जी के बारे में प्रसिद्ध है कि घर में रहते हुए परमात्मा की खोज में दुनिया से उनका मोह हट गया था। अपने में रहते थे, किसी बात में कोई रुचि नहीं थी। क्या बात होगी लड़के को, पता नहीं, कुछ खाने में पीने में किसी बात में रुचि नहीं ले रहा, कोई तकलीफ तो नहीं। पिता ने वैद्य बुलाया,
वैद्य बुलाया, वैद्य जी, वैद्य आ गया, पकड़ टटोले बाँह। अब नवस देखने के लिए वह बाँह को टटोल रहा था। पकड़ टटोले बाँह। गुरु नानक देव कहते हैं, भूला वैद्य न जानदा, दर्द कलेजे माँ। इस भोले को ही नहीं पता मेरा जो दर्द है वो शरीर का नहीं, यह तो मेरे दिल के अंदर है। और दिल में जो दर्द था वो ये दुनिया वाला नहीं, परमात्मा को पाने का था, वह था। इसे नहीं पता कि मेरा दर्द क्या है और कहाँ है और ये टटोल कहाँ रहा है। बंधुओं, कुछ नहीं पता होता कब किसको कहाँ और क्या हो जाए, क्या घट जाए। ये क्यों होते हैं रोग? इसका उत्तर एक ही है, कर्म के कारण से होते हैं। नमिराज को दाह ज्वर नाम का रोग हो गया, भयंकर पीड़ा में व्याकुल रहते हैं, दुखी रहते हैं। बहुत दवाएं ली, उपचार करवाए, बहुत सारे वैद्य आए, आराम नहीं। व्यवहार में तो हम यही कहते हैं, भाई दवा, उसकी दवा ली, ये दवा ली और ठीक हो गया। इस रोग का आना और रोग का जाना, ये दोनों कर्माधीन हैं। कर्म के उदय से रोग आया, कर्म का भोग जब समाप्त हो गया, वो रोग कोई न कोई बहाना या बिना बहाने और वो चला भी गया।